मंदिर के सामने से निकलते हजारों लोग रोज हैं, मंदिर में प्रवेश भाग्यशाली व्यक्ति ही करता है। इस दृष्टि से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपको जो यज्ञ के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से जो कुछ सुनने के लिए विचार मिले, दृष्टि मिली, चिंतन मिला और सोच मिली, हम क्या हैं, कहाँ के लिए चले थे, कहाँ जा रहे हैं। आर्य समाज से वेद, यज्ञ और ऋषि दयानंद को अलग कर दो तो क्यों? आर्य समाज से वेद को, यज्ञ को और ऋषि दयानंद को अलग करके देखो तो आर्य समाज क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है ना बेटा। ये हमारे मूल आधार हैं। ये जो आपको किसी मंदिर में, किसी संगठन में, किसी संस्था में, मैं इनको अपने जो सम्माननीय ब्रह्मचारी जी हैं, मैं नाम से परिचित नहीं, मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ श्रद्धा सम्मान से। संसार के किसी भी स्थान पर आपको विधि विधान युक्त पवित्र वेद मंत्रों के द्वारा, योग्य विद्वानों के द्वारा यज्ञ नहीं मिलेगा। ओम की बच्चों, ओम की, यज्ञ की, वेद की, आर्य की, नमस्ते, ये 5 हमारी पहचान है। ओम, संसार की किसी ध्वजा पर ओम नहीं मिलेगा आपको। और ओम का मोटा अर्थ है सर्वरक्षक। ओम की, आर्य की, ये स्थान क्या है? आर्य समाज। पहले क्या है? आर्य, बाद को समाज। पहले क्या बनना है? फिर उसके बाद अच्छे लोगों के समूह का नाम आर्य समाज है, जिसका आचार विचार, खान पान, जीवन आस्तिक है, धार्मिक है, वो आर्य है। ओम आर्य यज्ञ, ये यज्ञ हमारी पहचान है। ये इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी बांटने का, फैलाने का, देने का, प्राणी मात्र से जुड़ने का और कोई माध्यम नहीं है। ये यज्ञ एक थेरेपी है, ये एक चिकित्सा है, ये परमात्मा से मिलने का माध्यम है। अभी हम सब लोगों ने क्या बोला? यज्ञ रूप प्रभु। परमात्मा के अनेक नाम है, रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, जो भी नाम बोलो सब परमात्मा की वाचक है, मगर परमात्मा का निज नाम ओम है। ऋषि ने क्या लिखा? ओम के स्मरण से और गायत्री के जाप से हम परमात्मा की पूर्ण भक्ति कर सकते हैं। रमेश जी, भटनागर जी, है ना? ओम अपने में एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। तो ये वास्तव में यज्ञ जो है वो बहुत अच्छा देने का माध्यम है। यज्ञ मिलाता है, बिठाता है, उठाता है, देता है। और प्राणी, ये बच्चे बताओ, 100 ग्राम घी एट ए टाइम में तुम्हारे में सब में इक्वल बांटना चाहता हूँ, बताओ कौन सी तुला, तराजू, बैरोमीटर है? बताओ बेटा। 100 ग्राम घी मैं तुम्हारे सब में अभी बांटना चाहता हूँ, इक्वल, बराबर, इसी टाइम। तुमने अग्नि में दिया, अग्नि ने वायु को दिया, वायु ने आपके पास सब जगह पहुंचा दिया, है ना? आपकी पड़ोस में बातचीत नहीं है, टॉकिंग नहीं है। आप घर में यज्ञ कर रहे हैं तो उसको क्या दे रहे हैं? पड़ोसी को प्राणवायु दे रहे हैं। यज्ञ कर रहे हो तो घर में जो रसोई में कॉकरोच है उसको भी आप प्राणवायु दे रहे हैं। परमात्मा का अखंड यज्ञ चल रहा है। अभी हमने, आपने तो अपनी सर्वमयी पूर्णम कर लिया ना। रात्रि को बच्चों हम सो जाते हैं, भोजन पच रहा है, खून बन रहा है, श्वास आ जा रही है। अगर बच्चों परमात्मा संडे मना दे तो है ना, यज्ञ हो रहा है ना। दुनिया में आज सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन की आ रही है। सारी रात नेचर ऑपरेट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सबे क्या कहते हैं ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। इतना बड़ा कोई कर सकता है? परमात्मा सबको भरे पेट सुलाता है, भूखे पेट उठाता है। दुनिया के सारे धनवान एक बार लग जाएं कि हम सबको, सब प्राणी जितने जल थल में नभ में प्राणी हैं उनको भोजन करा देंगे, करा पाएंगे? परमात्मा यज्ञ, इसलिए परमात्मा यज्ञ, परमात्मा का अखंड यज्ञ चल रहा है निरंतर। सृष्टि क्या है? परमात्मा का यज्ञ। तो वास्तव में ये हमारी पहचान है बच्चों। क्या? ओम की, आर्य की, यज्ञ की, वेद की और नमस्ते की। ये नमस्ते हमारा अभिवादन है।
ये इतना व्यवहारिक है, तर्क संगत है, साइंटिफिक है। समय की सीमा, इसलिए मैं गिना रहा हूं आपको। तो हमारा जो चिंतन है वेद आधारित है। आपको गीता की कथा, रामायण की कथा, भागवत की कथा, पुराण की कथा सब जगह मिल जाएगी। वेद कथा, वेद सम्मेलन, ऋषि दयानंद के जहाँ अनेक उपकार हैं हमारे पर, वहाँ बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने वेदों को कहा वेदों की मानो, वेदों की ओर लौटो, और वेद सबको पढ़ने का। वेद परमात्मा का आदेश है, उपदेश है और संदेश है। वेद क्या है? आदेश है। शांत 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 शांत, तुम सुन लो फिर अपना मुझे बताना। वेद परमात्मा का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। वेद सबके हैं, सबके लिए हैं और सबको पढ़ने का, ठीक है ना। पौराणिक जगत ये मानता है कि ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकता है, मगर आर्य समाज वैदिक चिंतन क्या कहता है? जो वेद पढ़े वो पंडित, वो ब्राह्मण। बाबू जगजीवन राम कहते थे, मिनिस्ट्री दूसरी पार्टियां मुझे मिनिस्टर बना सकती हैं, एमएलए बना सकती हैं, एमपी बना सकती हैं, मगर पंडित तो मुझे आर्य समाज ही बनाता है ना। पंडित मुझे आर्य समाज। हम लोग जन्म से ब्राह्मण नहीं हैं। अनेक हमारे धर्माचारी, पुरोहित, विद्वान, वक्ता जन्म से, रमेश जी, मगर सब लोग क्या कहते हैं? किसने? आर्य समाज ने हमें जीवन देता है। तो ये जो वेद का जो चिंतन है वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सबके लिए है। और वेद का चिंतन इतना ब्रॉड है, व्यापक है, विशाल है। प्राणी सर्वे भवन्तु सुखिना यत्र विश्वम भवति एकनीनम सर्व आशामम मित्रम भवन्तु ओम देव शांति अंतरिक्ष। इतनी ब्रॉड प्रार्थना कहीं मिलेगी? बोले, जीव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, सर्वत्र शांति शांति हो। वेद बहुत बढ़िया। हमें वेद क्या है? वेद हमें जीना सिखाता है। दुनिया में रोते हुए आए, हंसते हुए जाओ। जीना एक कला है ना। किसी भी ग्रंथ के चार अर्थ नहीं है, सत्ता, ज्ञान, लाभ, विचार। वेद शब्द के चार मीनिंग है मातृशक्ति, सत्ता, ज्ञान, लाभ, विचार। उसमें एक क्या है? विचार। वेद क्या हमें देते हैं? ऋषि दयानंद ने संसार को क्या दिया? विचार दिए। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? एक मुर्दा आदमी को योद्धा बना दिया। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है विचारों की। विचार एटम बम होते हैं। विचारों से व्यक्ति देवता बनता है, विचारों से राक्षस बन जाता है, विचारों से जीवन नरक बन जाता है, विचारों से स्वर्ग बन जाता है। विचार से मनुष्य बन जाता है और विचार न होने से राक्षस बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी मनुष्य को संपत्ति क्या है? विचारों की। आज प्रॉब्लम ये है कि जो जीने के लिए सुखी, शांत, प्रसन्न, प्रेम, सहयोग, सद्भावना, मानवता के विचार नहीं मिल पा रहे। पॉजिटिव विचार न मिलने, मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि अनेक रोगों की शरीर की अपेक्षा मानसिक रोगों का प्रभाव अधिक पड़ता है। तन पर किसका प्रभाव पड़ता है? मन बूढ़ा तो बच्चों शांत रहो। मन बूढ़ा तो तन बूढ़ा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक कोई किसान गांव का आदमी पहली बार मुंबई जाता है, समुद्र के किनारे जाता है, देखता है एक समय बहुत बड़े रुई के जहाज खड़ा हुआ था, उसमें आग लग गई। दिमाग में एक कीड़ा बैठ गया, ये मन का कभी भरोसा मत करना, सबसे दगाबाज, धोखेबाज मन है। कब लटक जाए, कब झटक जाए, कब फटक जाए, कब रुक जाए, कब अड़ जाए। उस गांव के आदमी को दिमाग में ये आ गया, इतनी रुई कौन काटेगा, कौन बुनेगा, कौन काटेगा, कौन बुनेगा, कौन काटेगा, बुनेगा। मन पता नहीं कब कहां क्या पकड़ ले। घर लौट आया, चारपाई पकड़ ली, बीमार हो गया। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सारी पैथियां फेल हो गई। लोगों ने कहा अब ये नहीं बचेगा। गांव का कोई समझदार ज्ञानी आदमी था, उसे पता चला इस तरह से बंबई गया था, पहली बार गया था, वहां रुई के जहाज को भरा हुआ खड़ा देखा था, आग लग के यही दिमाग में बैठ गई।
सवेरे सवेरे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, उस आदमी का नाम लेता है और कहता है कि मैं बम्बई गया था, समुद्र के किनारे एक रुई का जहाज खड़ा था, उसमें आग लग गई। झट चारपाई से उठ करके खड़ा होकर सारे झंझट खत्म हो गए। जब सारी पैथियां फेल हो गईं, कौन सी पैथी? विचारों की। आर्य समाज क्या देता है? ऋषि दयानंद ने संसार को विचार दिया था। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि वेद हमें जीना सिखाता है, कैसे बढ़िया जीना। जीना एक कला है, सबको जीना नहीं आता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ये सत्संग, ये कथा, ये आयोजन, ये यज्ञ, ये भजन, ये प्रार्थना सब हमें सावधान करते हैं, सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं। समय के रहते, ध्यान देना, समय के रहते, शक्ति के रहते, साधनों के रहते सचेत हो जाओ। समय के रहते, शक्ति के रहते, फिर मत कहना हम कुछ कर न सके। नर्तन जब तुम्हें निरोग मिला, सत्संग का सुयोग मिला, फिर भी भव सागर तर न सके, फिर मत कहना मौका है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, चिंता नहीं, चिंतन करो। परमात्मा के जितने वरदान मानव को प्राप्त हैं, दुनिया में किसी जीव जंतु के पास नहीं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अनेक जन्मों की यात्रा के बाद हमने इस बाजी को जीता है। समस्त योनियों को सुपरसीड करके इस मानव जीवन को मिला है। ये साधारण चीज नहीं। ये मनुष्य ने बहुत बड़ी अपनी उन्नति की और बहुत बड़ा परमात्मा का मानव को वरदान है कि हमें परमात्मा ने मानव जीवन दी। यज्ञ, कथा, पूजा, प्रार्थना, भक्ति कौन कर पाएगा? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मच्छर तो नहीं करेंगे। कितने बड़े वरदान है हमें। इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, चिंता नहीं, चिंतन करो, विचार करो, इस जीवन को संभालो। वेद हमें बहुत बढ़िया, देखो वेद पुकार, वेद अपार खजाना भरा। एक एक विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। कभी सोचा कौन से दुरित परमात्मा हम दूर करेंगे? धियो यो न प्रचोदयात् अग्ने नय सुपथा याम मेधाम देवगणा। वेद कहता है, पुकार के कह रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। और कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ जाने कितने बहुत लंबे समय से मेरा संबंध रहा, और कोरोना से पहले भी बहुत से लोग हमसे विदा हो गए हैं। और जिन्होंने इस आर्य समाज के सिंचन में, बढ़ाने में, चलाने में, फैलाने में योगदान में, सभी को स्मरण करता हूँ। मैं गुरुवर जी को भी याद करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद माता सुशीला गुरुवर जी भेंट हुई मेरी, तो मैं निवेदन कर रहा था। वेद कह रहा है कि जानो दुनिया में हम किस लिए आए। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। पेट भरा सो गए, मालिक से ना की बात, मेरे से तो कुत्ता भला जो जागे सारी रात। आना जाना, बंधु जाना, कुटुंब जाना, कबीला जाना, सब कुछ जाना, फिर कुछ भी न जाना, उसको न जाना जिसके पास जाना। ये सत्संग, भाग्यशाली हैं हम लोग, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आर्य ऋषि दयानंद जैसा मार्गदर्शक मिला, और वेद जैसे ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और आर्य समाज जैसी संस्था से हमारा संबंध जुड़ा। ध्यान रखना, नहीं तो हम लोग पता नहीं ढोंग में, पाखंड में, गुरुओं मंत्रों में कहाँ भटक रहे होते हैं। तो वेद कहता है कि दुनिया में तुम्हारा जीवन का अपनी सार्थकता तो कहो, किस लिए आए हो। आम आदमी को यही नहीं मालूम है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा, चार चीजें मनुष्यों और पशुओं में बराबर है। पशु भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु रात को सोता है, हम भी रात को सोते हैं। पशुओं को बलवान से भय है, हमें भी डर है। पशु संसार बनाता, परिवार बनाता है, हम भी बनाते हैं। अगर यही चार चीजें हमारे में हैं तो मेरे में और पशु में सोचो। देखो यार, ध्यान रखना, हम लोग कोई अमर होकर के नहीं आए। जाने कितने लोग निकल गए,
रोज जा रहे हैं, हमें कोई बोध नहीं हो रहा है। हम लोग एक एलूजन में, भ्रांति में, अज्ञानता में लेकर के बैठे हुए हैं कि वो गया है मैं नहीं जाऊंगा, वो गया है मैं नहीं जाऊंगा। एलूजन, ये भ्रांति है, अज्ञानता है। इसलिए जाग जाओ। ऋषि दयानंद ने क्या किया? उस सोने वालों जागो, बहुत गई थोड़ी रही अब तो मूर्ख चेत, फिर पछताए हुए क्या जब चिड़ियां चुन गई। जाग जाओ, संभालो, और याद रखो हम दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही कर्मानुसार आए हैं और अपने कर्मानुसार। इसलिए वेद कहता है जिना प्रभु की शरण में जाए हुए संसार के दुखों का अंत नहीं होगा। यस्य छाया अमृतम, अभी बोल के आए हो ना प्रार्थना मंत्र में, उस परमात्मा की कृपा छाया ही अमृत है। मृत्योर मुक्षीय मां अमृतात, बोलते हो ना बच्चों प्रार्थना, अस्तु मां सदगम्य। मृत्योर, परमात्मा मुझे मृत्यु से छुड़ाना। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। मृत्यु हमारे पैरेलल चलती है, जैसे दोनों पैर साथ साथ चलते हैं ना, मृत्यु हमारे साथ साथ चल रही है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है हमें, डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं मालूम है, कब जाना, कहां से जाना, घर से जाना, सड़क से जाना, कहां से जाना। मृत्यु हम लोग काला पश्यति भूतानि, हम सब लोगों को काल पका पका के खा रहा है। मृत्यु रीशे दुपदाम, मृत्यु रीशे चतुष्पदाम, वेद कहता है मृत्यु 2 पैरों वालों पर, 4 पैरों वालों, सब पे शासन कर रही है। इसलिए कि एक ही रास्ता है, तमेव विदित्वा। यदि मनुष्य दुनिया में सबसे बड़ा पापी, अपराधी और कृतज्ञ व्यक्ति कौन माना जाता है? जो किए हुए एहसान को, बच्चों तुम्हें कोई हेल्प कर देता है, बुक दे देता है, टॉफी दे देता है, मतलब ठंडा पिला देता है, तो क्या बोलते हो? जिस परमात्मा ने इतना बड़ा मानव जीवन दिया है, साधन सुविधाएं दी हैं, जो चला रहा है, उसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं। बेटे नहीं तो कल से शुरू कर दो, जब जाग जाओ तभी सवेरा है ना। इसीलिए तो ये इतने स्वामी जी को बुलाया, इतने अच्छे स्वामी जी ने प्रवचन दिए, इतना भजनों के माध्यम से पथिक जी ने आप लोगों को प्रेरणा दी, चेतना दी, इसीलिए दी कि आप में चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन में सुधार आ जाए, आपके जीवन में उस परमात्मा के साथ संबंध आपका बन जाए। जिसका प्रभु प्यारे से संबंध है उसे हरदम, मतलब इतने जबरदस्त भजन हैं। मैं तो कहा करता हूं कि जो आर्य समाज के पास स्वामी जी इतनी बड़ी भजनों की संपदा है, जो भजनों में प्रेरक चेतना है, प्रेरणा है, संदेश है, वो कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु अब तो ऐसी कृपा हो कि ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर्तन का उद्देश्य केवल विलास है। अगर मोटा उदाहरण दे रहा हूं बच्चों, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो? अगर कोई 3 करोड़ पे पहुंच रहा हो और एकदम 320 पे आ जाए तो क्या बोलते हो? बैड लक, बैड किस्मत, किस्मत खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई, भाव खत्म, है ना जी। हमने आपने बाजी को सुपरसीड किया, मानव जीवन प्राप्त किया, साधन सुविधाएं, बुद्धि दी उसने। आत्मा का पूर्ण विकास मानव शरीर में ही होता है। अगर रिवर्स हो गए तो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस मच्छर कीट पर, तो उपनिषद कहती है महति विनष्टि, महति, इससे बड़ा विनाश और इससे बड़ा हानि नहीं होगा। एक जन्मों के बाद तो एक मौका मिला था और हम उल्टे हो गए। अनेक जन्मों के बाद परिति भूतान परिति लोकान परिति दिशस्य प्रति वेद भरा पड़ा है। कहते जाग जाओ, आंखें खोल लो। दुनिया में भोगों का चक्र का जाल बिछा हुआ है। आप सोचो, जो गली में कुत्ता है, दूर दूर जिसको किया जाता है, वो भी तो जीव है ना। मैं भी हो सकता हूं। आना चाहिए। कथा प्रवचन का तात्पर्य है कि आपके अंदर चेतना, आपके बेचैनी आनी चाहिए, आकुलता आनी चाहिए।
इसलिए भागना नहीं है, क्या करना है, जाग जाओ। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और सामने से शराबी आ रहा है, और अगर कोई गाड़ी ड्राइवर चलाने वाला व्यक्ति सचेत है, जागरूक है कि शराबी है, टक्कर मार देगा, रुक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या कर लेता है, बच जाता है ना। ऐसे ही जब आप अंदर से जागे हुए हैं, अवेयरनेस है, समझदारी है, ज्ञान है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यास ने महाभारत में लिखा कि मेरे पास ज्ञान की टॉर्च है, फिर मेरे सामने कोई समस्या नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई समस्या नहीं। ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख को, दे धरे को दंड है सब कोई होए, ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोए। तू खून पसीना बहाया तान के चादर सोता जा, यह नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये मेरे पे निर्भर करता है ना, मेरे पे निर्भर करता है कि मैं इस दुनिया को, जीवन को, जगत को, घर को, परिवार को स्वर्ग बना के जीता हूं या नर्क बना के जीता हूं। अगर आप में समझदारी है तो आप नर्क को स्वर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अशांति को, दुख को, रोग को, कब, जब आप समझदारी है। सोचो, ये आपको आर्य समाज वेद का चिंतन देता है, और वेद कहता है कि भागना नहीं है दुनिया में। वेद तो कहता है मतलब दुनिया से हंसते हुए, गाते हुए, मौज मना, ये वस्तु माँ व्यस्तु, पोतों के साथ, धोतों के साथ मौज मनाते हुए, आनंद मनाते हुए जीवन यात्रा को पूर्ण करो, है ना। और कहें मतलब त्र्यंबकम यजा, अभी बोल के आए हो ना, त्र्यंबकम यजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कैसे छोड़ना है, जीना भी एक कला है, और अगर कोई सीखना चाहे तो ऋषि दयानंद से जीना भी सीखो। और मैं मातृशक्ति निवेदन करूंगा, हमारे अध्यापक बंधु भी बैठे हुए हैं, मैं भी टीचिंग में रहा हूं, कुछ पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। हम लोग तो अच्छी भली जिंदगी परमात्मा ने मुझे स्वर्ग का वरदान दिया है, और हम इसको नर्क बना के जी रहे हैं, है ना। और याद रखना, घर में अगर कहीं स्वर्ग है दुनिया में तो वो घर है, अगर नर्क है दुनिया में तो वो घर है, और उसका मूल आधार नारी है। घर का सारा जो चक्र घूमता है नारी के ऊपर घूमता है। इसलिए पुरुष जब अपनी पत्नी का परिचय देता है तो कहते मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी कभी नहीं कहती मेरे धर्म पुरुष हैं। सारा धर्म का आधार, ये नारी को परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि जहां पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है, और नारी में जब पुरुष के गुण आ जाते हैं तो भयंकरी बन जाती है। बहुत गहरा है। स्नेह, करुणा, दया, ममत्व, वात्सल्य, सहानुभूति किसको है? संकेत कर रहा हूं, समय की सीमा मर्यादा है। इसलिए अगर आप सत्संग में आए हैं तो यहां से कुछ लेकर के जाओ, कुछ चेतना आनी चाहिए। वो देवरा मतलब बुजुर्ग माता पिता दोनों सत्संग में जाने लगे स्वामी जी, तो देवरानी जिठानी आपस में बात करने लगी कि माता जी पिताजी जब से सत्संग में गए, कथा में गए, यज्ञ में गए, सुधर गए हैं। इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। स्वामी जी की कहा मतलब जीवन में कोई संकल्पमयो अयम पुरुषः, जो संकल्प करता है वैसा बन जाता है। आप मन में आज आइए कि मैं, ये नहीं कि मेरी मजबूरी, अध्यापक टीचर है इसलिए ड्यूटी लगाई कि मुझे आना जरूरी था। अपने लिए आए हो, अपने कल्याण के लिए आए हो, अपने बारे में आए हो। कुछ संकल्प लेके जाओ कि हम यज्ञ में, भजनों में गए थे, कथा में गए थे, मेरे जीवन में बदल गया। देखो, शब्द भजन का, प्रवचन का, कथा का पता नहीं कहां मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला दे।
ऋषि दयानंद ने अमीचंद को यही तो कहा था, अमीचंद को ये तो हीरे कीचड़ में फंसे हुए। तुलसीदास की पत्नी ने, रत्नावली ने यही वाक्य बोला था, हाड़ मास की देह था में ऐसी प्रीति जो कहूं होती राम में तो न होती भवभीत। जीवन में टर्निंग पॉइंट होते हैं। पता नहीं जीवन कौन से वाक्य से, कौन सी घटना से, कौन सी प्रेरणा, कौन से वाक्य से जीवन बदल जाते हैं। इसलिए क्या है कि जहां हो जैसे हो बेटर बनना है, अच्छा बनना है। और किसके साथ? धर्म धन कमा ले, सफर में काम आएगा। धर्म धन कमा ले, सफर में कर ले श्रृंगार बावरे, पिया के घर जाना है। कर ले श्रृंगार बावरे, पिया के घर। श्रृंगार कौन? आत्मा का। आत्मा को सजाओ। अगर शरीर में चेतन तत्व निकल जाए तो ये शव हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता है। और जब तक चेतन तत्व तब तक इसकी कीमत है। तो शरीर की कीमती चीज क्या है? आत्मा। मकान से कीमती मकान में रहने वाला है, कपड़ों से कीमती कपड़ों को पहनने वाला है, शरीर से कीमती आत्मा है। और उपनिषद क्या कहती है? आत्मानम विद्धि। शरीर के साथ साथ आत्मा के बारे में भी जानो। और इस सारी सृष्टि का आधार क्या है? माला को देखते हैं, माला किस पर टिकी हुई है? धागे पर। माला के फूल नजर आते हैं मगर धागा। इस सारी सृष्टि का आधार कौन है? कौन चला रहा है? ये कौन परिवर्तन ला रहा है? किसके अधीन है हम? चाहे कितना भी व्यक्ति, चाहे कितना भी साइंटिस्ट हो, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, एंड में लेटर सूनर हर आदमी को सुपर पावर के अंडर में आना पड़ता है। जिसकी निगरानी में, उसको ध्यान रखना, उसको हमारी जरूरत नहीं है। किसको? परमात्मा को। मगर बिना परमात्मा की कृपा और दया की मेरी जीवन यात्रा एक पल भी, श्वास, रात को जब हम सोने जाते हैं बच्चों, मरने जाते हैं, सोया आदमी मरा आदमी बराबर होता है। टाटा रात को सोया सवेरे नहीं उठा, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति रात को सोए सवेरे नहीं उठे, फिल्म एक्टर सुनील दत्त रात को सोया सवेरे नहीं उठा। अगर हम उठ गए हैं तो नया जन्म हुआ। बोलो, थैंक यू किया। भक्ति कुछ नहीं है, थैंक यू और सॉरी है। इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन तो नहीं होगी ना कोई। क्या है भक्ति? है ना? परमात्मा की, ऋषि क्या लिखते हैं? परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है। परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही। परमात्मा ने तो हमें इंसान बनाया था, हम हैवान बन रहे हैं। सोचो, विचार करो। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को शुद्ध और पवित्र बनाएं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली जाए त्यों तो हमें शांति की ओर, संतोष की ओर, भगवत भक्ति की ओर बढ़ो। हमारी अंतिम लाइफ लाइन कौन सी है? निगमबोध घाट की ऊंची दीवार पर लिखा हुआ है, यहां तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, आगे मैं अकेला ही चला जाऊंगा। निगमबोध घाट की है। घर पर पैसा, दौलत, सामान सब कहाँ तक है? घर तक। बढ़िया हॉस्पिटल, मेडिकल, सब कुछ साधन सुविधाएं घर तक सीमित रहेंगी। बंधु बांधव, परिवारजन, संबंधी, पुत्र बेटी सब कहाँ तक चलेंगे? शमशान तक। और आगे यात्रा अकेले करनी है ना, है ना? वो है ना, कौन सी इन पुराने जो मतलब गीत हैं, पुराने जो गाने हैं, उनमें बड़ी चेतना है, बड़ी प्रेरणा है, बड़ी भक्ति है, बहुत प्राण भावना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गाने ही सुनते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि असा हुन टुर जाना है, दिन रह गए, है ना? अच्छी पंक्ति है ना? आनो भद्दा कतवो, जहां से अच्छे विचार मिले, अच्छी चीज मिले, ले लो और जीवन को सुखी बना लो, है ना? यह न मानो हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की, है ना?
नए पुराणों को मिला करके, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कालिदास कहता है कोई जरूरी नहीं पुरानी बातें सब अच्छी हों और नई बातें सभी अच्छी हों। समझदारी किसमें है? जो पुरानी अच्छी बातें हैं वो ले लो, नई अच्छी बातें ले लो, जीवन को सुखी बना लो। तो वेद का जो चिंतन है वो तो अपार समुद्र है, सागर है, और कोई ऐसा विषय नहीं है जो वेद ने हमें जीवन के लिए दृष्टि न दी हो। गृहस्थी कैसे रखना है, गृहस्थी हम कैसे अपने गृहस्थ में सुखी रहें, हमारे संतान का निर्माण कैसे करना है। हमने परिवार, आज हम बच्चों को MBA MCA वगैरह तो करा देते हैं, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट नहीं सिखा पा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आज हमारे घर परिवार बहुत ही खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्यों? हम मूल से हट गए, मूल से कट गए, जीवन से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए वेद हमें बहुत बढ़िया तरह से कहता है कि इस जीवन यात्रा को ये एक बहुत बड़ा वरदान है, इसको काटो नहीं। आम आदमी से पूछो क्या हाल है, धक्का दे रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। क्यों जी? ये जिंदगी टाइम काटने के लिए, पूरा करने के लिए, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा वरदान है। जो नाली के अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है उससे पीछे मानव जीवन की कितनी कीमत है ना? जो सड़ रहे हैं, गंदगी में पड़े हुए हैं। जब व्यक्ति कंपेयर करता है तब पता चलता है कि परमात्मा ने मुझे क्या दिया। इस समय कितने लोग ICU में, कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में, वेंटिलेटर पर होंगे, उनसे हम, है ना, दुनिया में जितने गम हैं उनसे मेरे कम हैं। दुनिया में जितने गम हैं उनसे मेरे, दुनिया के गम देखे तो अपने गम भूल गए, है ना? देखो कितने बढ़िया भजन की पंक्ति है, जिंदगी की हूबहू झलकियां देखा करो। रमेश जी, है ना? जिंदगी की हूबहू झलकियां देखा करो, खाली हाथ आते जाते अर्थियां देखा करो। बिल्ली के भय से कबूतर आंख बंद कर ले, कब तक बचाव करोगे? बिल्ली के भय से कबूतर आंख बंद कर ले तो बचाव हो जाएगा? जागो, संभालो, बहुत गई थोड़ी रही। जो बचा है ना उसको बढ़िया तरह से जीना। और क्या है कि जो आप, समय हो रहा है, अंतिम समय में गुरुदत्त स्वामी जी लाहौर में बुजुर्गों को इकट्ठा करके, पंडित अमरदेव जी गुरुदत्त लाहौर में बुजुर्गों को इकट्ठा करके अष्टाध्यायी उपनिषद वेद दर्शन पढ़ाते थे। उन्होंने कहा महाराज हमारा तो पैर कब्र में, आप हमें किस काम आएंगे? कहते हैं ये तुम्हारे अगले जन्म में काम आएगा। पटेल नगर से कोई गुड़गामा में शिफ्ट करता है तो यहाँ का बैंक का क्लोजिंग बैलेंस वहाँ क्या बन जाता है? क्यों रमेश जी? नहीं बन जाता है ना? इसीलिए देखो यहाँ के, समय समाप्त हो रहा है, यहाँ के जो जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी कर्म कांड है, क्रियाकलाप है, उनके पीछे एक बहुत साइंटिफिक मैसेज है, एक चिंतन है, एक संदेश है, जीवन की दृष्टि है। इतना बढ़िया तरीके से दुनिया के वर्ल्ड में आप कंपेयर करके देखना, इतनी ढंग से संसार में विदाई किसी की नहीं होती है। मृत्यु के बाद निला करके, धुला करके, चिट्टी चादर उड़ा करके, मंदिर से मत्था ठिका करके राम नाम सत्य बोलते हुए दूसरे दिन स्वर्गीय बना देते हैं। हाँ जी, देखो इतना बढ़िया कहीं है। मतलब अब गीता मरने के बाद मतलब सुनाई जा रही, गीता तो जिंदा रहते हुए सुनने की चीज है। राम नाम सत्य को रियलाइज करने का तो जिंदा रहते हुए ना, मरने के बाद पड़ोसी सब लिए जा रहे, कहते राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो अगर पहले रियलाइज हो जाए, ये अनुभव आ जाए, जीवन में उतर जाए, तो मृत्यु से हम बच जाएंगे। मैंने संक्षेप में थोड़ी सी कुछ छुटकल कुटकल बातें आपके सामने शेयर की हैं। आप लोग इनको बहुत बहुत बधाई दो। आज के समय में 4 आदमियों का मिलना बड़ा कठिन काम है। ये तो आपको 7 दिन में जो आपने यज्ञ में, वेद में, भजनों के माध्यम से, वेद कहता है सम श्रुतेन गमे मयि माँ श्रुतेन विरादिसी, जो आपने सुना है
उसे अपना बना लेना। स्वामी जी की कथा में कुछ आप लोगों को मिला या बतेरा सुन छड़िया? बतेरा है मिला है, उसे अपना बना लो। भोजन वही सार्थक होता है जो शरीर को लग जाए, और प्रवचन वही सार्थक है जो जीवन में उतर जाए, है ना। ये जो विचार आपको आर्य समाज में मिलते हैं, यज्ञ के माध्यम से, भजनों के माध्यम, आप कंपेयर करना देखा नहीं कहीं मिलेंगे। इसलिए जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, जागो, संभालो अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने दायित्वों को सुंदरता से निर्वाह करो। काटना नहीं है। जिस हाल में लोग मरने की दुआ मांगते हैं, उस हाल में हमने जीने की कसम खाई, ठीक है ना। और इन अधिकारियों को प्रेरित करते रहो। मैं 2 महीने में, 3 महीने में, जैसे बर्तन सब एक बार यूज करने के बाद दोबारा धोते हो ना, मन में जाने कितने भाव आते रहते हैं। इनको रोज रोज धोते रहो, रोज रोज साफ करते रहो। और मैं इन सब अधिकारियों को, ये मेरे, मैं क्या कहूँ, ये मेरे हैं बस। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, बहुत दिनों बाद। आचार्य अमरदेव जी भी कह रहे थे बहुत दिनों के बाद। अब मैं उम्र के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, और सबसे अधिक मैं पटेल नगर में आया हूँ, हैं, जितना भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा अधिक मैं आया हूँ। आज बहुत एक अंतराल के बाद आप सबके दर्शन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। उसमें भाई जितेंद्र आर्य जी, कांता जी का, आहूजा जी का, सबका, आप लोगों का स्नेह, सब मैं नाम सबके नहीं ले पा रहा हूँ, सबका धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। ओम शांति।